हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो BHT टॉक के एपिसोड नंबर 60 में आप सबको वेलकम करता हूं। कोई भी आज छोटी अपडेट नहीं है मेरा भाई, एक से बढ़कर एक बड़ी अपडेट है और सारी ही कमाल है। फौरन से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि भाई साहब हम अपडेट से स्टार्ट करें। मल्टीपल अपडेट्स है, काफी सारी। अपडेट नंबर 1 है भाई प्रभास की सेकंड फिल्म फौजी। पहली दी राजा साहब है ना, इसके बाद फौजी सेकंड फिल्म। मेकर्स का कहना है फौजी फिल्म विल बी एन अदर लैंडमार्क इन सिनेमा। जैसे कल्कि का था ना भाई साहब, वैसे भाई साहब फौजी मूवी भी होश उड़ाने वाली है, ऐसा मेकर्स का कहना है। कोई और बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट ही अपने आप में बड़ी है। आई एम एक्साइटेड। नेक्स्ट अपडेट है भाई साहब रामायणा की। यश शूटिंग कर रहे हैं और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है यश ने। इससे पहले मैंने डिटेल वीडियो डाली है, जिन भाइयों ने तो देख ली बेस्ट है, जिन्होंने नहीं देखी मस्ट वॉच करना कि यश भाई साहब क्या करने वाला है रामायणा में। भाई इंडस्ट्री हिलेगी एक बार। अपडेट नंबर 3 NTR नील को लेकर मूवी अपडेट है। क्या अपडेट है कि भाई साहब यहां पर एक आइटम सॉन्ग होने वाला है NTR नील में, जिसके लिए जिस एक्ट्रेस को अप्रोच किया गया है वो है भाई साहब रश्मिका मंदाना। मेकर्स का ऐसा मानना है कि रश्मिका मंदाना की भाई फैन फॉलोइंग अच्छी है, तो भाई उनको आइटम सॉन्ग में अप्रोच किया जा सकता है। अब रश्मिका की तरफ से हाँ हुई है या नहीं मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन भाई साहब उनको आइटम सॉन्ग के लिए अप्रोच किया गया है। आप मुझे बताओ कि भाई साहब वो आइटम सॉन्ग में कैसी लगने वाली है, क्योंकि पुष्पा 2 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है गानों में, तो भाई यहां पर कैसी होगी गानों में, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर बताना है। उसके बाद बड़ी अपडेट जो कि है जेलर पार्ट 2 को लेकर। आप सबको पता है कि कूली में नागार्जुन है, इसी तरह भाई साहब जो मेकर्स हैं नेल्सन यानी कि जेलर 2 के डायरेक्टर, उन्होंने अप्रोच किया है नागार्जुन को जेलर 2 के अंदर एक इंपॉर्टेंट सीन के लिए। तो अभी तक उनकी तरफ से हाँ या ना नहीं हुई, लेकिन अगर हो जाती है तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि नागार्जुन का इधर कूली में भी विलन का रोल है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कैसा होने वाला है। अगर तो बहुत पब्लिक को पसंद आया देन भाई साहब जेलर 2 में भी हमें 100% देखने को मिलेगा। मैं एक्साइटेड हूं। नेक्स्ट अपडेट है श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा कपूर ने नेक्स्ट फिल्म या एक और फिल्म साइन कर ली है छावा के डायरेक्टर के साथ। डैम एक्साइटेड भाई, क्योंकि छावा ने जो किया ना भाई वो अपने आप में कमाल है। मूवी का डायरेक्टर बहुत अच्छी डायरेक्शन में लेके गया मूवी को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। OTT पर भी वायरल हुई, थिएटर्स में भी फोड़ दिया। सो यहां पर भाई साहब श्रद्धा कपूर छावा के डायरेक्टर के साथ मूवी साइन कर चुकी हैं। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि ए रेटेड, मतलब ए रेटेड नहीं, ए टाइप यार, ए लिस्ट के एक्टर जो हैं, ए रेटेड बोल रहा हूं, ए लिस्ट के बॉलीवुड एक एक्टर हैं, वो भाई साहब इस मूवी में है। कौन है अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। ए रेटेड मतलब कि जो बड़े स्टार्स हैं सारे। तो अब देखते हैं कि भाई साहब वो कौन होने वाला है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आपको क्या लगता है। यानी कि ये छावा के डायरेक्टर एक बिग पैन इंडिया मूवी बनाने वाले हैं। होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट भाई साहब अपडेट है करण अर्जुन की एक नेक्स्ट मूवी को लेकर, जिसका नाम रखा गया है लग जा गले। जिसके भाई साहब जो कास्ट है वो इंटरेस्टिंग है। कास्ट में है टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर एंड भाई साहब किल मूवी का वो एक्टर लक्ष्या। भाई साहब ये 3 होने वाले हैं। मूवी का टाइटल है लग जा गले या डेडली, इन दोनों में से एक, जिसमें लग जा गले को ज्यादा भाई साहब अप्रोच किया गया है। सो ये मूवी बनने जा रही है, ये रिवेंज ड्रामा टाइप मूवी होगी, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता है कि वही प्यार वाला चक्कर होने वाला है। बट लक्ष्या, मैं भाई साहब उसके एक्शन का फैन हूं। किल मूवी के अंदर उसने जो किया, और टाइगर श्रॉफ भी ठीक है, जानवी कपूर भी ठीक है, तो मतलब इस मूवी का वेट किया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट है भाई खलनायक 2, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। सो खलनायक पार्ट 2, जो भाई डायरेक्टर हैं खलनायक सुभाष, खलनायक के सुभाष, उनका कहना था कि खलनायक पार्ट 2 की कहानी जो है स्क्रिप्ट है वो रेडी है, काम जल्द स्टार्ट होगा। अच्छी बात। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, बॉलीवुड ना जानबूझकर अपना मजाक उड़वाता है। साउथ क्यों कामयाब है, मतलब कि साउथ वाले डे बाय डे अलग लेवल पे क्यों निकलते जा रहे हैं। नोट करना, साउथ वालों की सारी पार्ट 2 मूवीज है, पुष्पा 2, बाहुबली 2, सालार 2, देखो जरा भाई साहब KGF 3, KGF 2,
देखो जरा यहां पर बॉलीवुड में कितनी है, जो है वो तो छोटी है। मतलब बॉलीवुड कितनी ऐसी मूवीज को पार्ट 2 ला सकता है जो नहीं लाता। देखो मैं अक्षय कुमार की बात करता हूँ, रॉडी राठौड़ का पार्ट 2, मैं कहता हूँ भाई मुझे उसका वेट। अक्षय कुमार की एक फिल्म थी स्पाई की, बेबी, भाई माय फेवरेट मूवी, उसका पार्ट 2 भाई। और थोड़ी मूवीज हैं भाई, यहां पर अपने संजय दत्त, ये इनकी मुन्ना भाई एमबीबीएस पार्ट 2, यार मल्टीपल मूवीज है भाई। ऐसी ऐसी मूवीज है कि डे 1 पे इतनी बड़ी ओपनिंग आ सकती है। बट चलो मेकर्स अब कोई बेटर ही जानते होंगे। नेक्स्ट अपडेट हाउसफुल 5। आप सबको ये तो पता है कि 2 क्लाइमैक्स है, लास्ट में 20 मिनट का जो पोर्शन है वो दोनों क्लाइमैक्स में चेंज है। अब आप सबका ये क्वेश्चन था कि 2 क्लाइमैक्स तो हैं लेकिन वो भाई साहब कैसे हमें दिखाए जाएंगे। सो मेकर्स ने इस बार जो किया वो वर्ल्ड में भाई साहब पहली बार हो रहा है। मेकर्स ने क्या किया कि भाई मान लो कि आप एक थिएटर में जाते हो, वहां पे शो है आपका 8 बजे और एक शो है दिन के 12 बजे। दोनों शोज में अलग अलग क्लाइमैक्स होगा। मतलब आप 8 बजे का शो देखकर निकले, उसमें क्लाइमैक्स अलग, जो दिन को 12 बजे देखकर निकले उनका क्लाइमैक्स अलग। ये होगा भाई साहब। तो ये कितना सक्सेसफुल रहता है देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है ये बहुत बड़ी भाई साहब अचीवमेंट होगी मेकर्स के लिए। क्योंकि इसके बाद सिर्फ साजिद नाडियाडवाला नहीं, और भी कई ऐसी मूवीज आएंगी, चाहे वो कॉमेडी हो, हॉरर हो, उनके क्लाइमैक्स को चेंज किया जा सकता है। 2-2 क्लाइमैक्स। पहले मेरा ये मानना था कि मेकर्स एक हफ्ता क्लाइमैक्स 1 के साथ चलेंगे, उसके बाद क्लाइमैक्स 2, लेकिन नहीं, जहां पर मेकर्स भाई साहब एक थिएटर में एक क्लाइमैक्स, दूसरे थिएटर में दूसरा क्लाइमैक्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑडियंस को भी नहीं समझ आएगी। कुछ ऑडियंस देखकर निकलेगी, वो बोलेगी कि मैंने तो ये देखा, कुछ निकली मैंने तो ये देखा। देखते हैं कि भाई साहब ये कैसा जाता है, लेकिन बड़ी यूनिक चीज है। मतलब मैं देखना चाहता हूं कि पब्लिक का रिजल्ट क्या, मैं रिव्यू में आपको बताऊंगा, बल्कि स्पॉइल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको हिंट दूंगा कि मेरा ये क्लाइमैक्स था। बाकी लेट्स सी देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट, सितारे जमीन पर आज गाना रिलीज हुआ, सर आंखों पे मेरे, जो कि गाना था आमिर खान का, और वो एक्ट्रेस, यार उनका क्या नाम है, बड़े मजे का नाम था, जेनेलिया देशमुख। अब गाइस देखो, मैंने जितना ऑब्जर्व किया ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों की बचपन में कोई प्यार वाला एंगल होगा, आमिर खान एंड जेनेलिया का। लेकिन जेनेलिया की शादी हो जाएगी, आमिर खान की शादी, इसीलिए वो आमिर खान भाई साहब ऐसे बिल्कुल नशेड़ी टाइप भाई साहब ट्रेलर में दिखाए गए थे। तो मुझे लगता है जेनेलिया की शादी हो जाएगी, लेकिन क्यों होगी, मतलब देखो यहां पर सिर्फ सितारे जमीन पर हमें उन बच्चों की तरफ जाती हुई नहीं दिख रही। आमिर खान का भी कोई भाई साहब इंपॉर्टेंट रोल है, जो उनकी बैक स्टोरी है, देखना इंपॉर्टेंट होगा। मतलब मजा तो आने वाला है भाई। गाना अच्छा था, और आमिर खान की मूवीज के गाने, लाल सिंह चड्ढा के गाने कितने अच्छे थे भाई। नेक्स्ट भाई साहब इंपॉर्टेंट अवार्ड शो हुआ है भाई साहब, जो कि अवार्ड शो था तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स। सुनो भाई साहब, तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म जो भाई साहब अवार्ड मिला है वो मिला है कल्कि को। बेस्ट फिल्म कल्कि को, मजा आया। उसके बाद भाई साहब बेस्ट डायरेक्टर नाग अश्विन, नॉट बैड यार, मतलब कि मजा आया यार। उसके बाद बेस्ट आर्ट डायरेक्टर आदिनाथ ज़िहानी कल्कि, ये भी अवार्ड इसको मिला। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर अर्चना राव कल्कि, यानी कि 4 अवार्ड मिले हैं कल्कि को। बेस्ट फिल्म अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट आर्ट डायरेक्टर, बेस्ट कॉस्ट्यूम डायरेक्टर, ये बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ये 4 अवार्ड कल्कि को मिले हैं, और बनते थे भाई, नो डाउट अबाउट बनते थे। उसके बाद बेस्ट एक्टर, बेस्ट लीडिंग एक्टर अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को, जो कि पुष्पा 2 के लिए है, और बिल्कुल बनता है। यह बात मैंने अपने रिव्यू में भी बोली थी कि भाई साहब पुष्पा 2 की कहानी उतनी बड़ी नहीं है भाई, लेकिन जो परफॉर्मेंस है ना भाई, वो कमाल धमाल बवाल, यानी कि अल्लू अर्जुन ने कमाल परफॉर्मेंस दिखाई थी। खासकर जो क्लाइमैक्स सीक्वेंस में वो पागल हो जाता है, और वो जो एक्शन सीक्वेंस था, मतलब वो और झात्रा सीक्वेंस, कमाल परफॉर्मेंस थी, और बनता है अवार्ड, नो डाउट अबाउट इट, ये अल्लू अर्जुन का अवार्ड बनता था। मजा आया, यानी कि उनकी, मैंने क्या बोला था अपने रिव्यू में, मुझे तब भी याद है कि कहानी ऐसी है, अगर अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस में जरा भी दिक्कत आती, बहुत रोला था, बहुत इशू हो जाता। ये जितनी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है, मैं गारंटेड बोलता हूं, ये भाई साहब सिर्फ अल्लू अर्जुन की इस परफॉर्मेंस की वजह है यार। अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफें हुई थी, जो थिएटर से ऑडियंस भी निकल रही थी, तो बनता था भाई। इसके बाद गाइस जो मेरे पास लास्ट अपडेट है वो थोड़ी सी शॉकिंग है।
SSMB 29 में नाना पाटेकर, जो कि अभी हाउसफुल 5 में भी होने वाले हैं, नाना पाटेकर को अप्रोच किया गया। अब सुनना, 20 करोड़ 20 करोड़ नाना पाटेकर को ऑफर किए गए। इवन के भाई साहब जो स्क्रिप्ट की नरेशन है SS राजामौली की तरफ से, वो भी नाना पाटेकर को दी गई। लेकिन नाना पाटेकर ने अपना रोल जो कि SSMB 29 में था वो रिजेक्ट कर दिया। कहते हैं मैंने नहीं करना, मुझे समझ में नहीं आ रही। देखते हैं भाई साहब कि क्या था ऐसा, उनकी जगह कोई और दूसरा एक्टर कौन सा आता है तो फिर उसका मूवी में क्या रोल होगा, मैंने देखना है। क्योंकि नाना पाटेकर 20 करोड़ का रोल रिजेक्ट कर रहे हैं SS राजामौली की नरेशन में। भाई बिग क्वेश्चन, मतलब कि आई थिंक ये नाना पाटेकर फर्स्ट ऐसे एक्टर है जिन्होंने SS राजामौली को ना बोला है, नहीं तो कोई भी नहीं बोलता। अब ऐसा नहीं कि वो रोल अच्छा नहीं है, अब देखो हर एक की अपनी मर्जी होती है, रोल तो भाई अच्छा होगा, इतना मैं मानता हूं। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या सीन है। दिस इज द अपडेट। तो कैसा लगा BH3 टॉक का एपिसोड नंबर 60, कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।